Hello everyone, do you want to improve your child's grammar, spoken English and writing skills? We offer the best English tuition classes in Bhusawal at AK Tuition Classes. Our expert teacher will help your child enhance their grammar and overall English skills. Subject as boards covered. Class for standard 1st to 10th. Covers CBSE, ICSE and State Board syllabus. Personalized attention for every student. Special information. Location Millat Nagar Kifayat Masjid Bhusawal, flat number 1. Mobile number 9764589959. I repeat 9764589959. Call or WhatsApp anytime. Special offer. Enjoy 5 days of free English. नमस्कार आदाब CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका मजर शेख। दोस्तों आज हम नगर पालिका पहुँचे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्ड क्रमांक 15 से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे। उनकी कुछ समस्याएं, कुछ मांगे हैं, वो लेकर यहाँ पर नगर पालिका पहुँचे। हम वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर रफीक शेख मौजूद है, जो कि हमेशा अपने एरिया के लिए जो भी समस्या होती है उस समस्या पे जो आवाज़ उठाते रहते हैं। रफीक शेख, आप क्या बोलेंगे, किस मामले को लेकर आप यहाँ पर नगर पालिका पहुँचे? आज सबसे पहले असल में 2021 में हम ये वार्ड सार्वजनिक शौचालय के काम को लेकर हम लोग सीओ साहब से मिले थे जब चित्रपाल साहब थे। जब ऐसा मसला था कि एक भी सीट मतलब उचित व्यवस्था में नहीं थी, मतलब सारी जितने 10 लेडीज की थी और 10 जेंट्स की थी, तो उसमें से 2-2 सीट थी जो यूज के लायक थी। बाकी अच्छा, आप सार्वजनिक शौचालय की बात कर रहे हो? जी, सार्वजनिक शौचालय। तब हमने चित्रपाल साहब को बोला 2021 में, और उनको जब हमने निवेदन दिया तो फौरन उन्होंने उस पर एक्शन लेते हुए उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाकर दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसकी रिपेयरिंग ऊपरी तौर से हुई, बहुत अच्छे टाइल लगे, बहुत अच्छी फिटिंग हुई, बहुत अच्छा मतलब कलरिंग हुआ, बहुत अच्छे दरवाजे लगे, लेकिन जो सेफ्टी टैंक है उसको तो चेंज नहीं कर सकते जब तक आप उसको तोड़ के नहीं बनाएंगे। तो वो कई सालों से जब से वो बनी है ना, तो जो इस्लामपुरी की शौचालय है वो सार्वजनिक शौचालय की जो सेफ्टी टैंक है वो लीकेज है, तो उसकी सबसे बड़ी वो है। और इधर जो है जो बालवाड़ी की है, तो वो सेफ्टी टैंक जो है ना इस तरह से बनी हुई है कि उसका आउटलेट सही नहीं है। तो जब तक उसको हम तोड़कर बनाएंगे नहीं तो उसका प्रॉपर समाधान नहीं होगा। और वो ये दोनों सार्वजनिक शौचालय ऐसी है कि इसका यूज सिर्फ उसी के वार्ड के लोग नहीं करते, बल्कि नजरवानजी फाइल, आखान बाड़ा, शिवाजी नगर, तुम्हारा इमाम बाड़े की तरफ के लोग, बहुत सारे लोग इस के मतलब आसपास के बहुत सारे इलाके के लोग उसको यूज में लेते हैं। तो उसका यूज बहुत ज्यादा है और अभी उसकी कंडीशन ऐसी है कि बहुत ज्यादा वो वीक है। तो हमारे कासम भाई का मुझे परसों फोन आया था कि रफीक भाई ऐसा ऐसा ब्लॉकेज है, बिल्कुल दिक्कत हो रही है। ये तो सिर्फ आप आपके एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हालत जो है सार्वजनिक शौचालय की हालत जो है पूरे शहर में है, और अब आपके एरिया की बात कर रहे हो। सर असल में क्या है ना, बात तो पूरी होती है लेकिन किसी एक को टॉपिक और किसी एक को टाइटल बनाना पड़ता। आप अगर किसी को लेटर भी लिखेंगे तो आपको पहले टाइटल लिखना पड़ेगा। क्या है टाइटल तो हमारे वार्ड का, लेकिन समस्या सारी सार्वजनिक शौचालय की है। इसलिए मेरे वर्ड में शायद आपने से पहले सुना होगा मैंने सार्वजनिक बोला, तो ये सारी शौचालय की समस्या है। लेकिन अभी हम जिस वार्ड में रहते हैं तो उस वार्ड की चीजें हमारी आंखों के सामने वो हमको नजर आ रही, बाकी वार्डों की तो नजर नहीं आ रही ना। तो टाइटल तो ये है, लेकिन हमारी नगर पालिका से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी भी ऐसी पूरे भुसावल में जो सार्वजनिक शौचालय जिसका यूज बहुत ज्यादा है और वो बिल्कुल बेकार कंडीशन में, उस पर जल्द से जल्द काम करे। तो कासम भाई का मुझे फोन आया, फिर मैंने फौरन जेसीबी भेज करके उसकी चारी निकाले हमने और आउटलेट निकाल करके 3-4 पाइप कम थे, वो पाइप मैंने दे करके अभी उस पर हमारा काम आज ही हुआ। तो मतलब आज जेसीबी से मैंने वो काम तो करवा दिया, लेकिन ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन जब होगा तब इसको तोड़ करके बनाएंगे। इससे पहले भी ये अपने इस्लामपुरी के शौचालय के लिए वहाँ पे बोरिंग का था मसला, वो ठेकेदार ने बोला भाई पानी नहीं है, और वहाँ के नगर सेवक है या जो भी एक्सपर्ट, किसी का नाम अपने को नहीं लेना है, तो भाई पानी की समस्या मतलब वहाँ पे है। तो मैंने अपने पैसों से वहाँ पे बोरिंग करा के दिया ताकि वो काम हो, लेकिन वो किस्मत की बात कि वहाँ पे पानी सही तरीके से नहीं लगा। तो हमारा एफर्ट हम पूरा लगा रहे हैं, लेकिन जो नगर पालिका का है एफर्ट उन्होंने भी लगाना चाहिए कि टाली दोनों आसे वस्ती,
नागरिक और हम जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं हमारे तरफ से। जहाँ हमको पैसे लगाना, हम पैसे भी लगा रहे, वक्त भी दे रहे। आज इतनी तपती हुई धूप में मेरे सारे साथी वहाँ धूप में खड़े रह के हमने काम किए, लेकिन जो पार्ट नगर पालिका का, जो नगर पालिका को करना है, जो हम नहीं कर सकते, वो तोड़ के बनाना है, उसको 15-20 लाख रुपए खर्च, वो तो नगर पालिका करेगी। तो ये नगर पालिका का काम है। अच्छा। हम डिप्टी सीओ साहब से मिले, बहुत अच्छा रिस्पांस उन्होंने दिए। फौरन इंजीनियरों को बुलाया और उनको बोले कि कल की कल जाकर के ये देखो और इसको फौरन इनका काम जो है तो करके दो। अच्छा सर, आपको लगता है आपकी जो मांगे पूरी होंगी, आपका काम होगा? लगता है नगर पालिका करवाएंगी? सर, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और ये भारत का संविधान है। यहाँ पे संविधान ने अपने हक की लड़ाई लड़ने का सबको अधिकार दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नौबत ही नहीं आएगी, काम 100% होगा। लेकिन अगर हमारे काम में कोई डिले होती है तो नागरिकों के लिए हम संवैधानिक तरीके से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। सर, आज की मौजूदा सरकार जो है, आपको भी नजर आ रहा है कि शौचालय बना रही है, और भुसावल शहर जो है और आपके जैसे एरिया जो है शौचालय से वंचित है, वो भी सार्वजनिक शौचालय से। क्या बोलेंगे उस पर? सर, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि करनी है मतलब जो आदमी अनाउंसमेंट कर रहा है और उसके करने में, दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। जिसको हम हमारी आम भाषा में बोलते हैं कि कॉल और फेल, जो आदमी बोलता है वो चीजें होनी चाहिए। तो जिस तरह से विकसित भारत की बात हो रही है और स्वस्थ भारत की बात हो रही है, तो उस तरह से ग्राउंड पे भी चीजें दिखनी चाहिए जो भुसावल में नहीं दिखती। सर, आप नगर पालिका पहुंचे, आपका सवाल जो है, आपकी मांगे आमदार और खासदार से भी होना चाहिए, उनका भी ध्यान होना चाहिए। सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नगर पालिका का जो काम है, इसमें हर वार्ड से नगर सेवक क्यों चुन के दिया जाता है? सर, अभी तो कोई नहीं है ना। तो मैं बता रहा हूँ, तो ये काम नगर पालिका के सीओ का काम है ना। आमदार का जब मतलब जहाँ आमदार की जरूरत रहेगी, जहाँ आमदार का काम रहेगा, जरूर हम आमदार साहब को भी पकड़ेंगे, आमदार साहब को भी बोलेंगे। अभी जैसा हमारे बांधकाम कामगार कल्याण योजना के कार्ड पेंडिंग थे बहुत दिनों से, वो आमदार साहब का काम था। हमने आमदार साहब को बोला, उन्होंने हमारे सामने ही जो है तो नासिक में जो उसके प्रबंधक थे उनको फोन किया, उनको बुलाया, अगले दिन सारे कार्ड पास हो गए। तो जहाँ हमें लगता है कि वहाँ हमारे आमदार साहब का काम है और वो नहीं कर रहे, तो हम उनसे भी जाके मिलेंगे, लेकिन ये काम नगर पालिका का है। आप क्या बोलेंगे सर? बहुत तकलीफ हो रही थी, हमको बहुत परेशानी हो रही थी। रफीक भाई को फ़ोन करा मैंने, तो आए वहाँ पर और बताया उनको, तो उन्होंने हमारा मसला हल कर दिया। तो अभी सक्सेस नहीं हुआ काम। तुम्हारे ब्रेकर मंगाया उन्होंने, क्या जीसीपी मंगा के काम करे, धूप में हमारे साथ में खड़े, और उनकी तबीयत इतनी बेकार थी 2 दिन से कि हम मजबूरन वहाँ खड़े रहे, हम 4-5 लोगों ने काम को अंजाम दी। हम यही बोलना चाहेंगे भाई कि इससे पहले भी जो हमारी नगर पालिका अपने बकरा मार्केट के पास की इस्लामपुरी की जो शौचालय थी 2021 में भी रिपेयर किए गई। उस टाइम में भी यही मसला था कि हमारी जो सेफ्टी टैंक है वो लीकेज है, उसको लीकेज को मसला सॉल्व होना चाहिए था। लेकिन वो 2021 में भी ऊपर यानी जो भी टाइल्स वगैरह लगा के जो काम किए थे बस वो काम कर दिए थे, और हमारी जो संडा से पूरी 10 की 10 टूट गई थी। तो रफीक भाई ने हमारे वो काम करवा के दिए थे, लेकिन अभी वो पूरी 10 संडा से भी टूट गई, अपनी जो सीट है पूरी फूट चुकी है। और जो उसका सेफ्टी टैंक का जो मसला है वो पूरा चौकअप होने की वजह से बहुत गली के अंदर पूरी बहुत ज़्यादा परेशानी है, मच्छरों की ज़्यादा तकलीफ होगी इसके। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, मैं एक ही बात बोलूँगा जो आपने भी बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि भाई यार भुसावल के ना हर जगह ये प्रॉब्लम चालू है। तो मैं बोलता हर वार्ड का कोई ना कोई जिम्मेदार होना चाहिए। जैसे अभी हमारे वार्ड का रफीक जिम्मेदार है, वो सर्वे करते खुद ही, सुबह उठ के जाता है, देखता है, जैसे टाइम मिलता है उसी सर्वे करता है। वैसे हर वार्ड का लोगों को जिम्मेदार होना कि सिर्फ आके चुन के बैठने वाला काम नहीं होना, कोई ना कोई जिम्मेदार होना चाहिए। अब बिना चुने वो इतनी जिम्मेदारी करता है, तो बस यही कहना है कि जब कुछ काम कराना है तो उसको खुद फिक्र होना चाहिए। तो रफीक को कुछ काम कराना है वार्ड के अंदर तो खुद फिक्र करता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रफीक शेख जो है उनके एरिया की जो समस्याओं को लेकर हमेशा जो है सामने आते रहते हैं। हम भी नगर पालिका से अपील करेंगे कि इस तरह के बहुत से एरिया जहाँ पर लोग मूलभूत सुविधाएं से वंचित है, आप वहाँ पर ध्यान दें। सीओ साहब को भी हम बोलना चाहेंगे कि आप वहाँ पर ध्यान दें कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं को जो है वो पूरा करें। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, इस जिलजिलाती गर्मी में ठंड का एहसास पाए आलीशान वाटर पार्क में। जी हाँ, आप अपने भुसावल शहर में ही इस तपती धूप से राहत पाए सिर्फ और सिर्फ आलीशान वाटर पार्क में, जहाँ पाइए अपनी फैमिली के साथ खुशियों की बहार, जहाँ आपको मिलेगा हिल स्टेशन जैसा ठंड का एहसास। यहाँ आपको अलग अलग वाटर राइड्स, स्विमिंग पूल और अन्य कई सारी राइड्स उपलब्ध होगी। साथ ही साथ आपके खान पान की भी व्यवस्था की गई है, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, आज ही आइए और आलीशान वाटर पार्क का मजा उठाइए। तो पता ना भूलिएगा, नेशनल हाईवे नंबर 53
सुंदर नगर के सामने भुसावल।